कमरा 804 में पहुंचते ही अमेरिका के हाथों में ट्रे थोड़ी हिली। उसकी काली वर्क ड्रेस होटल के नियमों के मुताबिक उसके कूल्हों से थोड़ी ज्यादा चिपकी हुई थी और चांदी के कवर के नीचे CIA के मसालेदार चिकन की गर्म खुशबू आ रही थी। रात 11:48 बजे। इस हफ्ते हर रात बिल्कुल सही समय पर। क्रीम 804 ने कुछ अलग ऑर्डर किया था। एक ही चीज, कोई एक्स्ट्रा नहीं। हमेशा देर से, हमेशा उसकी शिफ्ट खत्म होने से ठीक पहले, और हमेशा सिर्फ वही। उसने दस्तक दी। मीठे फर्श पर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला, फिर धीरे से चरमराहट के साथ खुला, और वो वहां था। सिर्फ एक तौलिया। फिर से वो फ्रेम से ऐसे टिका जैसे गुरुत्वाकर्षण का स्वामी हो। उसकी नंगी भूरी त्वचा थोड़ी चमक रही थी, जिसे देखकर वो बस यही समझ सकती थी कि उसने हाल ही में नहाया है। बाल अभी भी गीले थे। आंखें खतरनाक रूप से अस्पष्ट थी। उसने घूरने की कोशिश नहीं की। आपका ऑर्डर भर दिया, सर, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। अनावश्यक। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे हट गया और उसे अंदर आने दिया। मिठाई में दालचीनी और साफ लिनेन की खुशबू आ रही थी। एक गिलास मेज पर रखा था, आधा किसी अंबर रंग की और महंगी चीज से भरा हुआ। उसने ट्रे नीचे रखी और मुड़ी। उम्मीद थी कि कोई जल्दी से सिर हिला देगा। हमेशा की तरह वो अभी भी उसे देख रहा था, अभी भी चुप। उसकी नजर उसकी कमर के मोड़ पर गई, उसकी कॉलर बोन तक गई, उसकी ठुड्डी के ठीक नीचे रुकी, बिना छुए, लेकिन किसी तरह उसे छुआ हुआ महसूस हुआ। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या तुम चाहोगी कि मैं खाना खोल दूं? वो करीब आया। बस एक धीमा, सोच समझकर उठाया गया कदम। इतना पास कि उसे उसकी नम त्वचा से निकलती गर्मी का एहसास हो। इतना पास कि उसे मसाले, कस्तूरी और किसी महंगी चीज की गंध आ सके। मैंने खाने के लिए खाना ऑर्डर नहीं किया था, उसने कहा। उसने पहली बार बात की थी। उसकी सांस रुक गई। वो सीधी खड़ी हो गई। तो फिर तुमने क्या ऑर्डर किया? 4। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। डिलीवरी के लिए उसकी आंखों से नजरें नहीं हटाई। उनके बीच सन्नाटा छा गया। होटल के नियम साफ थे, कोई व्यक्तिगत दखल नहीं। लेकिन जब कोई उसे इस तरह देखता है तो मोचा कभी नियमों का पालन करने में माहिर नहीं होती। मैं अभी भी घड़ी पर हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराया। उसे चलना चाहिए था, मुड़ना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय वो धीरे धीरे हिम्मत से आगे बढ़ी, जब तक कि उनके शरीर लगभग टकरा नहीं गए। वो नहीं हिला, वो भी नहीं हिली। फिर ट्रे की बीप बजी, जो उसे समय दर्ज करने की याद दिला रही थी। उसने पलकें झपकाई, गला साफ किया। अपनी रात का आनंद ले, महोदय। वो मुड़ी और बाहर चली गई। उसकी एडिया हॉल में क्लिक कर रही थी, लेकिन उसका शरीर कमरा 804 में ही रहा। अमाका को सूची देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे पहले से ही पता था। कमरा 804, रात 11:39 बजे मीठा आया। अलग डिश, ग्रिल प्लांटन और काली मिर्च वाली कैटफिश। आज रात वो इसे बदल रहा था। जब वो गाड़ी लिफ्ट की ओर बढ़ा रही थी तो उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो आदमी तुम्हें खाना नहीं देने का ऑर्डर देता है। वो हंसी, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, क्योंकि वे सही थी। वो घबराई नहीं थी, वो तैयार थी। उसने पूरा दिन उसकी गहरी, मधुर, शांत आत्मविश्वास से भरी आवाज के बारे में सोचा था। मैंने खाने के लिए खाना ऑर्डर नहीं किया था। उसकी जांघें अभी भी उस नजर से झुनझुनी कर रही थी, जिस तरह से उसने उसे देखा था। इस बार उसने किसी अजनबी की तरह दस्तक नहीं दी। उसने एक बार दस्तक दी, हल्का संकेत। दरवाजा तुरंत खुल गया। वो वहां एक और तौलिए में खड़ा था, इस बार थोड़ा ढीला, मानो वो गिरना चाहता हो। कोई शब्द नहीं, बस बर्फ।
उसने कार्ड अंदर धकेल दिया। वो उसके पीछे नहीं गया। वो दरवाजे से टिका हुआ उसे देखता रहा। कैटफिश और डोडो, उसने उसे मेज पर रखते हुए कहा। वो हिला तक नहीं। वो मुड़ी, जाने के लिए तैयार, लेकिन वो बोला, मत जाओ। उसका शरीर जम गया। मैंने जो शुरू किया था उसे पूरा नहीं किया। वो हिचकिचाई। उनके बीच ट्रे भाप बन रही थी। उसका सीना कांप उठा। एक निवाला ले लो, उसने कहा। या क्या? वो आगे बढ़ा, अपनी उंगलियों से केले का एक टुकड़ा उठाया और उसे उसके पास ले आया। होठों ने बस एक ही कौर काटा। उसने अपना मुंह खोला। केले की मिठास उसकी जीभ पर लगी, लेकिन जिस तरह से उसने उसे धीरे धीरे भूख से चबाते देखा, उससे वो पिघल गई। उसने अपनी उंगली उसके निचले होंठ पर धीरे धीरे सावधानी से फिराई, फिर उसे चूमा। वो मुलायम नहीं था। ये उसकी जरूरत के प्रति विनम्र नहीं था। ये उसका हाथ था जो उसकी पीठ के निचले हिस्से पर सरक रहा था। उसकी उंगलियां उसके तौलिए को पकड़े हुए थी। उसका शरीर दीवार से सटा हुआ था और उसकी सांसें उसके कान पर गर्म पड़ रही थी। मैं तुम्हें घूर रहा था। वो गुर्राया। वो धीरे से कराह उठी। उसके होंठ उसके जबड़े पर फिसल गए। उसका हाथ उसकी जांघ पर फिसल गया। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अनुमति के उसने उसे अंदर आने दिया। तौलिया जमीन पर गिर गया। उसकी पैंटी भी उसके पीछे गिर गई। वो सोफे के किनारे पर है, उसके हाथ उसकी कमर पर, होंठ उसकी गर्दन पर, और जब वो उसके अंदर गया तो वो धीमा, गहरा, धड़कता हुआ था। उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि उसे खून का स्वाद आ गया। उसकी पकड़, उसकी लय, उसके कान में उसकी सांसें। ये जल्दबाजी नहीं थी। ये रूखा नहीं था। ये कब्जा था। जब वे बेदम और गर्मी से भीगे हुए सोफे पर वापस गिर पड़े तो उसने आखिरकार कुछ और फुसफुसाया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पलकें झपकाई। हतप्रभ। मारकर। वो मुस्कुराया और उसे अपना नाम नहीं बताया। अगली रात कमरा 804 से कोई ऑर्डर नहीं आया। न कुछ ग्रिल्ड, न देर से बना सुया, कुछ भी नहीं। एक मोचा ने खुद से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वो बाहर गया था। शायद वह चला गया था। शायद उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था। और ज्यादातर पुरुषों की तरह बिना कुछ खरीदे ही आगे बढ़ गई थी। लेकिन रात 11:35 बजे तक वो फिर भी उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खाली, दिल घबराहट से भरा हुआ। वो बहुत देर तक लकड़ी को देखती रही, फिर कदम रखने के लिए जोर से खटखटाया। ताला खटखटाया, और जब दरवाजा खुला तो वो पहले से ही इंतजार कर रहा था। वही तौलिया, वही सुलगता हुआ, नाम की खामोशी। उसने कुछ नहीं कहा। वो पीछे हट गया। वो अंदर आई। न खाना, न कोई औपचारिकता। उसने दरवाजा बंद किया और मुड़ी। वो हिला तक नहीं, बस उसे देखता रहा। मैं कुछ नहीं लाई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अच्छा। फिर उसने उसे चूमा, इस बार ज्यादा जोर से। उसका हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे सरक गया, तेजी से, मानो उसके हाथ उसके मुंह से भी ज्यादा उसे छू गए हों। वो हांफने लगी, अपना सिर पीछे झुका लिया और उसे अपनी जीभ उसके गले में डालने दी। उतारो इसे, वो बुदबुदाया। उसका टॉप, उसकी ब्रा, उसकी स्कर्ट, एक एक करके उसने उन्हें त्वचा की तरह उतार दिया। और जब वो उसके सामने नंगी खड़ी हुई तो उसे नंगापन महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे चाहता है। उसने उसके पेट पर, उसकी जांघों के बीच चुंबनों पर चूमा। कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस होंठ, सांसें, दबाव और एक कराह जो उसके अंदर रुकने से इनकार कर रही थी। वो उसकी जीभ पर बेसुध हो गई। पैर की उंगलियां गलीचे के किनारे पर मुड़ी हुई थी। हाथ उसके बालों में थे। शरीर जोर से कांप रहा था। हमें दीवार पकड़नी पड़ी। फिर उसने उसे मेज पर उठाया, उसकी टांगें खोली और एक गहरे, कम कंपाते धक्के के साथ उसमें प्रवेश किया
जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। रात में ये कोई नरमी नहीं थी, ये कामुक शरीरों की कराहें। हर जगह दबे हुए हाथ थे। कमरा गर्मी और घर्षण से भर गया। उसकी त्वचा से सटी हुई थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसके होठों पर उसका नाम था, हालांकि उसे अभी तक पता भी नहीं था। जब उनकी बात खत्म हुई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस कालीन पर अगल-बगल सन्नाटे में उलझी सांसें लेते हुए लेटे रहे। आखिरकार उसने फुसफुसाया, मैं ही क्यों? वो उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि तुम सवाल नहीं पूछते। उसने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कपड़े पहने, बाल संवारे, आईने में लिप ग्लॉस फिर से लगाया। जाने से पहले उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा। वो आलस से मुस्कुराया। और फिर भी तुम बार बार वापस आ रहे हो। वो बाहर चली गई। न ट्रे, न कमरे की चाबी, न जाने क्या हो रहा है। लेकिन जब तक वो लिफ्ट तक पहुंची, उसका शरीर पहले से ही मोरो जाने के लिए तड़प रहा था। अमाका ने उस रात लिप ग्लॉस लगाया था। स्वादिष्ट बचाकर रखें। उसने ऑर्डर चेक करने की जहमत नहीं उठाई। फिर कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन अब तक कमरा 804 उसकी डिलीवरी, उसकी चाहत, उसका राज था। उसने 2 बार दस्तक दी, जैसे वो हमेशा देती थी। एक बार धीरे से, एक बार धीरे से, जैसे किसी प्रेमी की दस्तक। लेकिन दरवाजा बहुत जल्दी खुल गया और वो नहीं था। एक रेशमी नाइट गाउन में एक छोटी कद की महिला ने झांका। हाँ, उसने पूछा। अमाका ने पलकें झपकाई। रूम सर्विस? महिला ने भौहें चढ़ाई। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। उलझन में मोका ने अपनी ट्रे नीचे कर दी, जो रात के लिए बस एक सहारा थी। क्या ये कमरा 804 है? हाँ। महिला ने पीछे मुड़कर देखा। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं। अमाका ने मुस्कुराने की कोशिश की। माफ करना, शायद गड़बड़ हो गई होगी। घुटने कांपने से पहले ही वो चली गई। स्टाफ स्टेशन पर वापस आकर उसने रिकॉर्ड निकाला। कमरा 804 अब आधिकारिक तौर पर मिसेस ओबियानुजू नकेम वुमन ए मार्कस नाम की एक मेहमान द्वारा बुक किया गया था। सिस्टम पर क्लिक करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। बुकिंग। पिछले पूरे हफ्ते कमरे में कोई पुरुष मेहमान नहीं दिखा। कोई पुरुष नहीं, कोई देर से ऑर्डर नहीं, कोई वो नहीं। उसने पिछले मेहमानों का रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की। कुछ नहीं। न नाम, न पहचान, न निशान। उसका पेट मचल गया। आखिर वो किसके साथ सो रही थी? उस रात बाद में वह फिर लौट आई। न खटखटाने, न छूने, बस देखने। वो दालान में खड़ी रही, दरवाजे को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने उसे धोखा दिया हो। उसका कोई नामो निशान नहीं था। न कोई तौलिया ओढ़ा हुआ शरीर, नहीं गलियारे में बहता हुआ कोई एम्बर कोलोन। बस सन्नाटा। उसने दरवाजे के पास वाली दीवार को ऐसे छुआ जैसे लकड़ी उसे याद कर रही हो। तभी किसी चीज ने उसके टखने को छुआ। उसने दरवाजे के चौखट के पास जमीन पर पड़े एक काले की कार्ड को देखा। उसकी उंगलियां उस पर लिपट गई। उस पर 804 नहीं लिखा था, उस पर लेवल भी एक्सेस लिखा था। माना कि उसने मीरा अजुल में लगभग 2 साल काम किया था। वहां कोई लेवल भी दर्ज नहीं था, कोई गेस्ट मैप। उसका दिल कांप उठा। शायद ये सब खत्म नहीं हुआ था। शायद वो गायब नहीं हुआ था। शायद वो कभी मेहमान ही नहीं रहा। लिफ्ट नीचे पहुंचने पर घंटी तक नहीं बजी। कोई स्वागत घंटी नहीं, कोई रिकॉर्ड की गई आवाज नहीं। दरवाजा खुलते ही बस एक धीमी यांत्रिक कराह सुनाई दी, जिससे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। कंक्रीट से बना गलियारा, फर्श की पट्टियों से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अमाका अपनी हथेली में काला की कार्ड पकड़े बाहर निकली। उसकी एड़ियों की आवाज गूंज उठी। सन्नाटा गहरा था। उसने मीरा अजुल में लगभग 2 साल काम किया था। उसने कभी ये स्तर नहीं देखा था। ये नक्शों पर नहीं था, सुरक्षा डेटाबेस में नहीं था,
किसी भी स्टाफ मैनुअल में नहीं था जिसे उसने सरसरी तौर पर पढ़ा था। लेकिन यहां की केलेडी थी, और उसके दिमाग के बहस करने से पहले ही उसका शरीर उसके पीछे चल पड़ा था। हॉल के अंत में एक मैट ब्लैक दरवाजा था। कोई हैंडल नहीं, बस एक स्कैनर। उसने कार्ड मंडराते हुए देखा। बीप, हरी बत्ती चमक उठी। दरवाजा खुला। अंदर कोई कालकौरी नहीं थी, कोई बॉयलर रूम नहीं, कोई भंडारण कोठरी नहीं। ये आलीशान था। संगमरमर के फर्श, मखमली दीवारें, काले और सुनहरे फर्नीचर, कम रोशनी और गर्म हवा वाला एक निजी स्वीट। शराब की एक बोतल पहले से ही खुली हुई थी और बीच में नंगे पांव खड़ा था। टॉम वही था, कमरा 804 वाला आदमी। वो हैरान नहीं लग रहा था। तुम आए, उसने कहा। उसकी आवाज कांप उठी। तुम मेहमान नहीं हो। नहीं, तुम भी यहां काम नहीं करते। मैं करता हूं। उसने पलकें झपकाई। तो फिर तुम कौन हो? वो आगे बढ़ा। होटल मेरा था। उसकी सांसें। मैंने ये जगह बनाई। मैंने स्टाफ प्रोटोकॉल, बुकिंग, सुरक्षा क्षेत्र बनाए। लेवल बी मेरा है, पूरी तरह से निजी। कोई कैमरा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई निशान नहीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें देखा, उसने गहरी आवाज में कहा। महीनों से तुम हमेशा किसी न किसी चीज के लिए इतनी भूखी रहती थी। न पैसा, न ताकत, बस कुछ असली। उसने निगल लिया। तुमने मुझे फंसाया। नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया था और हर रात तुम आती थी। उसके सीने में गर्मी लौट आई। तुम्हें लगता है कि यह माफ है? नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे समझती हो। वो धीरे धीरे शिकारी अंदाज में पास आया। यहां हर मेहमान कुछ न कुछ नकली, दिखावटी विलासिता चाहता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ असली आग, जिज्ञासा दी। उस रात बिना ऑर्डर के तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाया गया। मुझे पता था। पता है क्या? कि तुम मेरी थी। वो पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सामान्य नहीं है। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें जिस तरह छूता हूं, उसमें कुछ भी सामान्य नहीं रहा। और बस यूं ही उसके घुटने कमजोर पड़ गए, क्योंकि उसे पता था कि वो सही था। अमाका को सब कुछ सहने के बाद वहां से चले जाना चाहिए था। राज, झूठ, प्रलोभन। उसे मुड़ जाना चाहिए था। लिफ्ट से वापस ऊपर जाना चाहिए था और उसका नाम भूल जाना चाहिए था। लेकिन उसने कभी नाम नहीं दिया था। और फिर भी उसका शरीर उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति से बेहतर जानता था जिसे उसने कभी प्यार किया था। वो होटल के नीचे उसके निजी स्वीट के किनारे खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसके कानों में खून दौड़ रहा था। तुमने मुझे फंसाया, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार ज्यादा धीरे से। सब कुछ, खाना, तौलिया, सन्नाटा। तुमने मेरे साथ खेला। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, उसने जवाब दिया। मैं जानना चाहता था कि किस तरह की औरत किसी ऐसी चीज के लिए बार बार आती है जिसका कोई नाम, लेबल या गारंटी नहीं होती। और तुम्हें क्या पता चला? एक कदम और आगे बढ़ गया कि तुम खतरनाक हो। उसने अपनी ठुड्डी टेढ़ी कर ली। और तुम्हें लगता है कि तुम नहीं हो? मुझे पता है मैं हूं, उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। लेकिन इसीलिए मैंने इस कमरे को इस स्तर पर बनाया है ताकि यहां की अव्यवस्था नियंत्रित रहे। उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और जब वो पीछे नहीं हटी तो उसने उसकी हथेली को अपनी छाती से लगा लिया। उसका दिल उसके नीचे दब गया। फैटी, असली। मैंने इस कमरे में किसी को भी मुझे छूने नहीं दिया, उसने कहा। तुम पहली थी। उसने उसके चेहरे को देखा। कोई झूठ नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, बस एक आदमी जो शरीर से ज्यादा नंगा हो गया था। और किसी तरह इसने उसे और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना बैग नीचे गिरा दिया, लात मार दी। उसके जूते उसके पास से होते हुए बिस्तर की ओर
ऐसे चले गए जैसे वो हमेशा से वही रही हो। जब वो पीछे मुड़ी तो वो पहले से ही अपने ब्लाउज के बटन खोल रही थी। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं नहीं चाहती। उसने ब्लाउज अपने कंधों से नीचे सरका दिया। तो फिर आज रात मुझे ऐसे मत छुओ जैसे मैं तुम्हारी अपनी हूं। उसकी आंखें गहरी हो गई। मुझे ऐसे छुओ जैसे तुम्हें मेरी याद आती हो। उसके मुंह से शब्द पूरी तरह निकलने से पहले ही वो उसके ऊपर था, मुंह उसके मुंह पर, हाथ लालची, हताश, जीवंत। उसने उसे ऐसे चूमा जैसे वो हर सांस के साथ माफी मांग रहा हो। उसने उसे ऐसे चूमा जैसे वो उसे माफ कर रही हो। एक एक पल उनके कपड़े टुकड़ों में गायब हो गए। एक जूता, फिर उसकी ब्रा, फिर उसकी बेल्ट। वो सोफे पर उसके ऊपर बैठ गई। उसके नाखून उसकी छाती पर गड़ गए। जब वो धीरे धीरे और गहराई से उसके ऊपर बैठी तो वो हांफने लगा और उसने उसका चेहरा ऐसे थाम लिया जैसे वो किसी पवित्र चीज का अध्ययन कर रही हो। मैं तुम्हारा राज नहीं बनना चाहती, उसने कहा। तो रुको, उसने फुसफुसाया। दिन और क्या? मेरी कमजोरी? वो मुस्कुराई, उसके कान पर होंठ रखे, फिर मुझे ठीक से इशारा किया। उसकी कमर पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ओह, उसने सांस ली। मैंने योजना बनाई थी। वे सुबह तक नहीं रुके और तब भी वो नहीं गई।